जय श्री राधा कृष्ण। कृष्ण का प्यारा मार्गशीर्ष महीना चल रहा है। ये महीना श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि वो महीनों में मार्गशीर्ष मास है। इसी से आप समझ लो ये महीना ठाकुर जी को कितना प्रिय होगा। ये महीना समापन की ओर है, इसलिए अब आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के व्रत त्योहारों की। दुर्गाष्टमी व्रत कब का है? मोक्षदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है? गीता जयंती, प्रदोष व्रत, दत्तात्रेय जी की जयंती और मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि कब है? बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करना, और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब चर्चा शुरू करते हैं। मासिक दुर्गाष्टमी व्रत इस महीने मार्गशीर्ष माह में 8 दिसंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 8 दिसंबर को सुबह 9:44 पे शुरू होगी। वहीं इस अष्टमी तिथि का समापन 9 दिसंबर को सुबह 8:02 पे होगा। निशा काल में दुर्गा पूजा की जाती है। ऐसे में दिसंबर में अष्टमी व्रत 8 दिसंबर को रखना ज्यादा उत्तम होगा। अब हम मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती पूजा के शुभ मुहूर्त समय की चर्चा करते हैं। मोक्षदा एकादशी का मतलब है मोह का नाश करने वाली, मोक्ष देने वाली, इसलिए इस मोक्षदा एकादशी कहा गया है। द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन मानवता को नई दिशा देने वाली गीता का उपदेश हुआ था। साथ ही ये धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। सबसे पहले एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। पंचांग के अनुसार इस व्रत का आरंभ 10 दिसंबर की देर रात या 11 दिसंबर की मॉर्निंग को 3:42 पे होगा। वहीं इस तिथि का समापन 11 दिसंबर की देर रात या 12 दिसंबर की अर्ली मॉर्निंग 1:09 पे होगा। इस तरह 11 दिसंबर को सूर्योदय में एकादशी है। सभी संप्रदायों में एक ही दिन की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पूरे दिन की शुभ संयोगों के साथ एकादशी है और सभी के लिए बहुत फलकारी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, निम्बर्क संप्रदाय में, गौरिया मठ में, इस्कॉन में, वृंदावन में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, उज्जैन आदि सभी धार्मिक स्थलों पर एकादशी 11 दिसंबर दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी। ज्योतिषियों के अनुसार मोक्षदा एकादशी के शुभ अवसर पर दुर्लभ भद्रावास योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर में 2:27 से हो रहा है। वहीं भद्रावास योग का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पे होगा। इस दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा करने पर जातक को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में भद्रावास योग को शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस समय भद्रा स्वर्ग में रहेगी। मोक्षदा एकादशी पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण प्रातःकाल 7:04 से सुबह 11:48 तक है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके साथ ही वरियन योग का भी संयोग बन रहा है। वरियन योग सुबह 6:48 पे समाप्त हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर 11 दिसंबर को रेवती और अश्वनी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। इसके अलावा वाणिज्य और विशिष्ट योग का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन रेवती नक्षत्र सुबह 11:48 तक है। उसके बाद से अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा। गीता जयंती की पूजा 11 दिसंबर दिन बुधवार को मोक्षदा एकादशी के साथ ही की जाएगी। इस बार गीता जी की 5161वीं वर्षगांठ होगी।
बहुत बार मोक्षदा एकादशी पर बैकुंठ एकादशी का भी संयोग होता है, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस साल 2024 में कोई भी बैकुंठ एकादशी नहीं है। बैकुंठ एकादशी का शुभ संयोग अगले साल 2025 में बनेगा। 2025 में 2 बैकुंठ एकादशियां आएगी। अपने एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 12 दिसंबर को दोपहर में 7 AM से 10:29 AM के बीच करेंगे। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो 10:26 PM है रात को। अब हम प्रदोष व्रत की चर्चा करते हैं। इस बार शुक्र प्रदोष व्रत शुक्रवार 13 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि शुरू होगी 12 दिसंबर 2024 को रात को 10:26 PM पे और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 13 दिसंबर 2024 को 7:40 PM पे। अच्छा, प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 5:26 PM से 7:40 PM के बीच होगा। ये अवधि 2 घंटे 13 मिनट की है। जब प्रदोष का दिन शुक्रवार को पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि का वीडियो ऑलरेडी चैनल में है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो जल्दी देखिएगा, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अच्छा, एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष की व्यंजन द्वादशी 12 दिसंबर को मनाई जाएगी। मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी को श्री गोविंद देव जी में जयपुर में, श्री राधा रमन जी मंदिर में, आनंद कृष्ण बिहारी जी में, लक्ष्मी नारायण बाई जी मंदिर में, लाडली जी सरकार के पास, इस्कॉन, अक्षरधाम सहित अन्य बहुत से मंदिरों में श्रद्धा के साथ व्यंजन द्वादशी मनाई जाती है। अब आप पूछोगे कि ये होता क्या है, तो देखो, व्यंजन द्वादशी माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाने वाला उत्सव है। इस दिन भगवान को गर्म तासीर के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। साथ ही ठाकुर जी के पहनावे और खान पान में बदलाव किया जाता है। इस दिन मंदिरों में 56 भोग की छागी भी सजाई जाती है। व्यंजन द्वादशी से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताती हूँ। इस दिन ठाकुर जी को कच्चे पक्के शर्दिये, मतलब जो ठंड वाले व्यंजन होते हैं, वो चढ़ाए जाते हैं। इनमें गर्म बाजरे की खिचड़ी, मूंग मोठ के पकवान, चटनी, दूध, हलवा, तिल बर्फी, तिल की पट्टी, मूंगफली, गाजर, रेवड़ी, गोंद के लड्डू वगैरह शामिल है। इस दिन ठाकुर जी को पीली केसरिया द्वादशी और अंगरखा पोशाक धारण कराई जाती है। मंदिरों में गर्भगृह में हीटर और अंगीठी लगाई जाती है। ठाकुर जी को मफलर, जुराब और दस्ताने धारण कराए जाते हैं। मतलब ये संकेत होता है कि ठंड आ चुकी है। अधिक ठंड के कारण ठाकुर जी को शयन के समय गुलबंदी और रजाई भी उड़ाई जाती है। अब हम मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की चर्चा करते हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 4:58 PM पे 26 दिसंबर को और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 27 दिसंबर को 2:31 PM पर। पूर्णिमा व्रत, पूजा, स्नान, दान और सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत सब कुछ 15 दिसंबर दिन रविवार को किया जाएगा। पूरे दिन की सूर्योदय में बहुत शुभ संयोगों के साथ एक ही दिन की पूर्णिमा तिथि है। अच्छा, अब हम दत्तात्रेय जयंती की चर्चा करते हैं। दत्तात्रेय जयंती माघ शीर्ष महीने की पूर्णिमा की रात को मनाई जाती है। इसे दत्तात्रेय जयंती के नाम से जाना जाता है। 2024 में दत्ता जयंती शनिवार 14 दिसंबर 2024 को पड़ेगी। क्योंकि पूर्णिमा तिथि सूर्योदय में 15 दिसंबर की है, पर पूर्णिमा तिथि रात्रि में 14 दिसंबर को है। इसी से 14 दिसंबर को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाएगी। दत्तात्रेय जयंती भगवान दत्तात्रेय के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय एक सर्वधामी देवता है और उन्हें त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का अवतार माना जाता है। दत्तात्रेय जी की जयंती की और अधिक जानकारी आपको अपनी आने वाली वीडियोस में दूंगी। पूरी डिटेल में उनकी कहानी बताऊंगी। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। और अंत में इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।